He wasn't happy with the third, considered invalid, and now it's all eyes on Neeraj Chopra as he runs through for his fourth try, trying to pit his countryman, the Indian Kishore Kumar Jena. He does pit his countryman. He gets himself into gold. Cometh the hour, cometh the man, cometh the pro. That's Neeraj Chopra in a nutshell. And that's his band. So Neeraj legend Chopra, the India's golden boy, has won another gold with yet another amazing performance. यहाँ टेक्निकल इशू के तहत हालांकि 90 मीटर का मार्क भी आज नीरज का क्रॉस हो जाता, लेकिन टेक्निकल इशू की बात करें 10 मिनट के ब्रेक के बाद जब पहला जो थ्रो था नीरज का 90 मीटर्स का, उसको डिस्क्वालीफाई किया गया। 10 मिनट जरा बहसबाजी चलती रही। भाईजान नीरज चोपड़ा ने आज इंडिया का नाम हिस्ट्री में क्रिएट किया, हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। जेवलिन थ्रो में भाईजान गोल्ड मेडल जीता उसने, गोल्ड मेडल जीतना समझते हो कितनी वो कहते हैं कि हमारी का काम होता है भाईजान। ये जाहिर सी बात है कि अगर आपने एक अपने प्लेयर पर इन्वेस्ट किया हुआ है, स्पेशली बहुत अच्छे एथलीट हैं वो, नेज़ाबाजी के अंदर उन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है, तो उनकी हार्डवर्क नज़र आया, उनकी एफर्ट नज़र आई, एंड स्पेशली उसने अपनी कंट्री को प्राउड मोमेंट फील करवाया। सर सबसे पहले तो मैं कांग्रेट्स करना चाहता हूँ। ये मैंने आज की शायद न्यूज़ है, मैंने भी सोशल मीडियाज़ पे देखी है। उसका जो उसने वो बाला फेंका वो तकरीबन 80 पॉइंट तकरीबन 7 मीटर्स या लगभग इतना उसका जो है ना रिकॉर्ड बन चुका है। देखा जाए तो इंडियंस हैं वो स्पोर्ट्स में इतना इन्वेस्ट करते हैं सर, बिलीव करें वो अपने प्लेयर्स को बूस्ट करते हैं, उनको यानी कि फिजिकली तौर पे वो यानी कि स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो उनके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, उनकी एक्सरसाइज के ऊपर काम होता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंद न्यूज़ टीवी में। दोस्तों हमारे देश के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने एक और गोल्ड हासिल कर लिया है और भारत के नाम एक और गोल्ड कर दिया है। चाइना में चल रहे एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा ने 88.88 का जेवलिन थ्रो किया है और गोल्ड मेडल जो है भारत की झोली में डाल दिया है। तो भाई गोल्ड की बारिश कर दी है नीरज चोपड़ा ने। उसके साथ ही किशोर कुमार जिन्ना है, उसने भी 87 मीटर का थ्रो मारा है। तो दोस्तों भारत के लिए एक और खुशखबरी है और लगातार भारत के लिए गोल्ड ही लेकर आ रहे हैं नीरज चोपड़ा। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस टू नीरज चोपड़ा और पूरे भारत को कॉन्ग्रेचुलेशन इस गोल्ड के लिए। तो दोस्तों देखते हैं पाकिस्तान इंडिया में क्या रिएक्शन है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गोल्ड मेडल जीता है, आप नहीं जीत सकते क्योंकि आपको सिर्फ यकियां आती हैं। अब आप टैलेंट की कदर करना नहीं जानते। इंडिया को देखो कि वो लोग टैलेंट की कदर करना किस तरह जानते हैं, टैलेंट को हीरा बनाते हैं। आज वो गोल्ड मेडल जीत गया ना, और गोल्ड एक ही होता है, क्रिकेट का गोल्ड वो पीछे लगा हुआ है, किंग कोहली वो लगा हुआ है। और पाकिस्तान को कहता हूं और भाईजान कुछ जैसे हेलो इंडिया को लूं, कोई अच्छी चीज इंडिया से सीख लिया करो। वो अपने प्लेयरों के ऊपर इन्वेस्ट किस तरह करते हैं। India has finally created a history of most medals in Asian Games 2023. 81 मेडल्स इंडिया के नाम अभी तक हो चुके हैं और जो मेडल्स की टैली है इंडिया की, वहाँ इंडिया का जो वार है, जो झपट है, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। और वही जिस तरह हमने आपको 10 दफा बताया, द राइट इन्वेस्टमेंट इन द राइट डायरेक्शन एंड द राइट ऑनेस्टी will get you these results. ये 1 साल 2 साल, एक झटका 2 झटके की मेहनत नहीं है, बहुत सालों की मेहनत है जिसके रिजल्ट्स फाइनली अब टीम इंडिया जो कि क्रिकेट से हट के दूसरे मैदान में खेल रही है वहाँ दिखाई दे रही हैं। आज रोहित शर्मा की भी कैप्टन्स मीट में आज जो मुलाकात हुई उसमें भी उन्होंने बोला कि मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इज क्रिकेट, लेकिन अब चंद सालों की वो दूरी लगती है कि क्रिकेट से हट के जो दूसरे खेल होंगे वो मोस्ट पॉपुलर की जगह नहीं भी ले पाए तो कम्पीट ज़रूर करेंगे। नीरज चोपड़ा की सबसे पहले बात करेंगे, फिर 81 और मेडल्स के ऊपर बात करेंगे। नीरज चोपड़ा के साथ एक अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ, ही वॉज आइंग 90 मीटर्स का मार्क काफ़ी अरसे से, लेकिन जो टेक्निकल रिटर्न के ऊपर जो टेक्निकल इशू हुआ, 10 मिनट का डिले हुआ, उस सारे मामला तो परे हट के, लेकिन टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड जीतने के बाद, वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड और सिल्वर जीतने के बाद, फिर एशियन गेम्स पिछले में 2 गोल्ड जीतने के 2 गोल्ड अब हो चुके हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक दफ़ा सिल्वर आया, एक दफ़ा गोल्ड आया, फिर डायमंड लीग में गोल्ड आया, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड आया, एशियन चैंपियनशिप्स में गोल्ड आया, साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड आया, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड आया, एशियन जूनियर चैंपियनशिप्स में सिल्वर आया। एंड नीरज हैज ऑलरेडी in such a young age he has already created himself as a legend. I think so कि one of the best moment इंडिया के लिए एक बार फिर से कि कामयाबी पर कामयाबी उनके कदम चूम रही है। एटलीस्ट पाकिस्तान की तरह तो नहीं है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा आपको। इनफैक्ट हमारे जो अपने प्लेयर हैं अरशद नदीम, वो अपने बलबूते पर ही गए हैं वहाँ पर, और पाकिस्तानी कभी सपोर्ट करते हुए नज़र नहीं आया। एयरपोर्ट पर भी कोई प्लेयर हमारा आ जाए तो कहते हैं ठीक है आ गया बस सही है। और जो वैसे भी लोग ओलंपिक्स खेलते हैं हमारे मुल्क के अंदर, उनको कोई रिस्पेक्ट वगैरह नज़र नहीं दी जाती सिवाय क्रिकेट इनको समझ आती है। आई थिंक सो बाकी स्पोर्ट्स तो पाकिस्तानियों के सर के ऊपर से गुजर जाते हैं, लेकिन इंडिया काफ़ी सपोर्ट करते हैं अपने प्लेयर्स को, और ये बहुत अच्छी बात है कि इंडिया ने एक बार फिर से अपने मुल्क का नाम रोशन किया है। लेकिन नीरज चोपड़ा का वो कॉन्फिडेंस था
कि उसको जैसे उन्होंने इंडिया को कॉन्फिडेंस था चंद्रयान 3 पे भी था जो उसे लैंड करा दिया है, और नीरज चोपड़ा को भी ऐसी कॉन्फिडेंस था, उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मेरी थ्रो जा कहाँ पर रही है, उसको पता है वो जीत चुका है, उसके फेस एक्सप्रेशन से लग रहा था वो चैंपियन है। और ये आप देख लेना हमारे जो पाकिस्तानी जो प्लेयर है उसके आप अरशद नदीम उसको देखें ना ज़रा, उसकी पहले जिसामत है वो एथलीट्स खेलने वाली, पहले मुझे ये बताओ इतना उसका पेड़ है खा खा के फैला हुआ है, उससे क्या थ्रो लगनी है।